हेलो दोस्तों, जय हिंद और गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। ठीक है, तो देखिए क्या है भारतीय राज व्यवस्था और क्या विशेषता है, सब हम समझेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इंडियन पॉलिटी है क्या। हम पढ़ेंगे संविधान। क्या पढ़ेंगे? संविधान। संविधान क्या है? एक बुक है, किताब लिखी गई है। ठीक है, तो किताब है तो किताब में क्या होता है? किताब में कुछ चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स को संविधान में नाम दिया गया है भाग। क्या नाम दिया गया है? भाग। तो आप कहेंगे सर कितने चैप्टर्स है? तो टोटल 22 भाग है। संविधान के कितने भाग है? 22 भाग है टोटल। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने कहा सर भाग 22 है, तो इसका जो चैप्टर है उनका नाम क्या है? उनका नाम दिया गया है मूल अधिकार। आप इसे समझिए, उसके अंदर क्या है? मूल अधिकार की बातें हैं। मूल अधिकार दिए गए, किसे दिए गए? हम लोगों को। फिर उसमें अब मूल अधिकार आप कहेंगे सर कौन से पेजेस पे लिखे हैं, कौन से पेज नंबर पे लिखे हैं? जैसे बुक है तो बुक में क्या होता है? पेज नंबर्स होते हैं। तो पेज नंबर के हिसाब से आप समझिए कि जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद या इंग्लिश में आप बोलेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, तो संविधान एक किताब है, उस किताब में आपको क्या मिलेंगे? आपको भाग मिलेंगे। कितने भाग मिलेंगे? आपको मिलेंगे 22 भाग। क्लियर? और 22 भाग मिलेंगे। और अनुच्छेद कितने मिलेंगे? अनुच्छेद मिलेंगे आपको 395। मतलब आप ये समझिए कि 395 पेजेस है अनुच्छेद। आर्टिकल कितने? 395। तो आपको एक ऐसी किताब पढ़नी है जिसमें 22 चैप्टर है और 395 पेज है कुल। समझ आ गया आपको? तो संविधान का मतलब, और संविधान में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सब चीज़ें, संविधान में लिखा क्या है वो देखते हैं अब आगे। अब हम शुरू करते हैं भाग 1 से। भाग 1 में क्या लिखा है? भाग 1 में लिखा है संघ एवं राज्य क्षेत्र। ये इसमें जो है कौन से अनुच्छेद है? 1 से 4 तक। मतलब आप कह सकते हैं कि 395 पेजेस में से 1 से 4 पेज में क्या है? भाग 1, मतलब पहला चैप्टर। पहला चैप्टर में क्या लिखा है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो अनुच्छेद जो पहला है, फर्स्ट अनुच्छेद जो है, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है भारत राज्यों का संघ है। क्या बोला गया? भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब हुआ यूनियन। क्या बोला गया? कि भारत राज्यों का संघ है। अब देखो, संघ का मतलब क्या होता है कि भारत जो है वो बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है। ठीक है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें क्या होता है? देखिए, पहला होता है कन्फेडरेशन। ठीक है, कन्फेडरेशन होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में परिसंघ। क्या बोलते हैं? परिसंघ। दूसरा होता है फेडरेशन, इसको आप हिंदी में बोलते हैं संघ। और तीसरा होता है टाइप यूनियन, इसको भी आप हिंदी में संघ ही बोलते हैं। तो कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए मैंने फेडरेशन और यूनियन इंग्लिश में भी लिखा हमेशा। तो हमारा देश जो है भारत, वो क्या है? राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए,
कॉन्फेडरेशन जो होंगे, परिसंघ जो होंगे, वो क्या होंगे, जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे, तो ये क्या होते हैं कि बहुत इजीली टूट जाते हैं। जो भी मिले हैं वो इजीली टूट जाएंगे। मतलब पहले के टाइम में क्या होता था कि किसी ने हमला किया, वो उसका राज्य हथिया लिया, तो वो उसका वहाँ से टूट गया, किसी और राज्य में मिल गया, कोई और राज्य कहीं और मिल गया, उसका मन है, उसका राजा का मन है, तो उसने अपना चेंज कर लिया, किसी और के साथ मिल लिया। ठीक है। और फेडरेशन में क्या होता है, जैसे आप ऐसे समझिए कि जो रशिया है, तो ये जो था पहले, वो एक फेडरेशन था, तो 15 देशेस टूट गए, फिर रशिया बना। ठीक है। तो ये सोवियत संघ था पहले, क्या था, सोवियत संघ, फेडरेशन था वो। तो फेडरेशन में से वो सब अलग हो गए। यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक एग्रीमेंट होगा कि आपको शामिल होना है, लेकिन एक एग्रीमेंट ये भी होगा कि आप चाहते हैं तो आप छोड़ के भी जा सकते हैं, एग्रीमेंट तोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसमें, संघ में, फेडरेशन में। तो सोवियत संघ से 15 देश टूटे, और फिर रूस एक अलग देश बना, और काफ़ी सारे देशेस उसके आसपास में अलग बने, और अभी ये जो लड़ाइयाँ चल रही है वो आप समझ ही पा रहे हैं कैसे चल रही। और जो फीफा वर्ल्ड कप आप देखते हैं, फीफा वो भी क्या है, फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। जो भी फुटबॉल के जो फीफा है, तो उसमें मतलब एक फेडरेशन है देशों की। तो वो जो फीफा वर्ल्ड कप जो देश खेल रहे हैं, उनका एक वो हो रखा है, उसमें से वो तोड़ के देश जा भी सकते हैं कि भाई हमें नहीं खेलना, तो वो भी एक फेडरेशन है। ठीक है। तो फेडरेशन में लोग मिलेंगे, एक एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट को तोड़ के जा भी सकते हैं। तो सबसे ईजी तोड़ना किसको है, परिसंघ को। फिर थोड़ा मुश्किल है संघ को, क्योंकि एक एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट को तोड़ना है, कुछ नियम कायदे कानून के हिसाब से वो टूटेगा, वो चीज़ है। लेकिन संघ क्या होता है, यूनियन क्या होता है, यूनियन जो होता है, संघ जो बनेगा, वो कभी टूटेगा नहीं। मतलब एक बार जो उसमें मिल गया, वो साथ रहेगा, सीधी सी बात है। तो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, वो चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकते, अगर वो एक बार भारत के साथ जुड़ गए तो। समझ में आई बात आपको। तो भारत राज्यों का संघ है। कौन सा संघ है, यूनियन। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जो स्टेट्स भारत में जुड़े हैं, वो कभी भी टूट नहीं सकते। जैसे कि सिक्किम जुड़ा था, तो सिक्किम अलग नहीं हो सकता। ठीक है। देखिए हुआ क्या था, तिब्बत को चाइना ने कब्जा लिया, और तिब्बत के लोगों को पीट पीट के, मार मार के इतना परेशान किया, उनको चाइना में हर जगह पर, अलग अलग जगह पे भेज दिया, और तोड़ दिया तिब्बत को बिल्कुल। तो सिक्किम भी था। सिक्किम ने देखा कि सर हमारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम इंडिया के साथ जुड़ेंगे। और उन्होंने पूछा कि सर हम आपके साथ जुड़ेंगे तो हमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, ये वो। इंडिया ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और आप जुड़िए बिल्कुल। तो सिक्किम जुड़ गया। ठीक है। तो ये चीज हुई। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 2 की। ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है, ठीक है, अनुच्छेद 2 की बात करेंगे। आर्टिकल 2, इसमें बोला भारतीय संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। तो 16 मई 1975 को सिक्किम को मिला लिया, अनुच्छेद 2 के अनुसार। किसको मिला लिया, सिक्किम को। क्योंकि मैं बता रहा था, चाइना, तिब्बत को चाइना ने हथिया लिया, तो फिर बाद में सिक्किम ने खुद ने कहा कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। तो भारत ऐसे किसी पे कब्जा नहीं करता, भारत बिल्कुल शांतिपूर्वक देश है। वो सिक्किम खुद आए कि सर हम तो चाइना के साथ नहीं मिलना चाहते, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो वो आके भारत से मिल गए। ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब देखते हैं हम अनुच्छेद 3, मतलब आर्टिकल 3 में क्या है। संसद को अधिकार है, क्या अधिकार है, कि वर्तमान राज्य का नाम बदल सके,
या राज्य की सीमा को बदल सके। क्या कर सके? उसका नाम बदल सके या उसके सीमा को बदल सके। मतलब कभी भी किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है संसद, और मतलब राज्य से नहीं पूछना है, संसद कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और फिर क्या है कि किसी भी दो राज्य को मर्ज किया जा सकता है, किसी भी राज्य को तोड़ा जा सकता है। जैसे अभी तेलंगाना टूटा है, ठीक है, उत्तराखंड टूटा है, और यूपी में से, ठीक है, बिहार से झारखंड टूटा है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ऐसे तोड़ सकते हैं, मतलब इंटरनली तोड़ सकते हैं। जो एक बार बाहर से आके जुड़ गया, अब जैसे यूपी बोले कि नहीं साहब हम तो अलग देश बनाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 4, मतलब अनुच्छेद 4। तो ये जो अनुच्छेद 2 और 3 हमने लिखा है, मतलब जब भारतीय संसद विदेशी राज्य को मिला रही है या फिर अंदर से ही वर्तमान राज्य का नाम बदल रही है या इनको तोड़ रही है, तो ये 2 और 3 अनुच्छेद जो है ये काम संसद कर रही है, तो राष्ट्रपति इसके लिए मना नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? राष्ट्रपति इसके लिए मना नहीं कर सकता। अगर मतलब संसद को 50% भी वोट मिले हैं, संसद के पास में 50% भी सांसद है जो एग्री है, तो ये 2 और 3 का जो है राज्य को जोड़ सकते हैं 50% से। केवल 50% सांसद अगर एग्री है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वर्तमान के जो राज्य है उनका नाम बदल सकते हैं या उनका परिसीमन चेंज कर सकते हैं, मतलब राज्यों को तोड़ सकते हैं या दो या दो से अधिक राज्यों को मिला भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए क्या हुआ था, थोड़ा सा मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ कि 1893 में 1893 में ठीक है। तो क्या हुआ, हम थोड़ा सा इतिहास में जा रहे हैं पॉलिटी पढ़ते पढ़ते। 1893 में अफगानिस्तान को अलग कर दिया। किसको अलग कर दिया? अफगानिस्तान को, ठीक है। और क्या कर दी? डूरंड रेखा, जो सीमा बनाई उसको क्या नाम दिया गया? डूरंड रेखा से अलग कर दिया, डूरंड रेखा, ठीक है। 1893। फिर उसके बाद 1935 में वर्मा या म्यांमार को अलग कर दिया, ठीक है। किसको अलग कर दिया? म्यांमार को, वर्मा को, ठीक है। 1900 फिर बाद में 1947 में पाकिस्तान को भी अलग कर दिया, ठीक है। समझ आ रही बात? तो 1947 में क्या हुआ था कि अंग्रेज भारत छोड़ के जा चुके थे, ठीक है। क्यों गए थे अंग्रेज? सबको पता है कि हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मतलब इंग्लैंड की भी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो किसी देश पे राज कर सके, और इंडिया बहुत दूर पड़ता था इस वजह से, ठीक है। तो जब ये विभाजन हुआ, पाकिस्तान बट गया, तो पाकिस्तान में जो है 13 रियासत गए। कितने रियासत गए? 13। और इंडिया के पास आए 552 रियासत, ठीक है। 552 रियासत आए। लेकिन जाते जाते अंग्रेज क्या बोल के गए इनको कि आप लोग फ्री हो,
आप पाकिस्तान में जाओ, आप भारत में जाओ, अंग्रेज़ ये बोल के चले गए इनको कि हमारा कोई बाउंडेशन नहीं है इस पर। ठीक है, तो इन्होंने 552 में से जो है 549 549 जो है वो तो इंडिया के साथ मिल गए चुपचाप। लेकिन 3 जो रियासतें थी वो मिलने को तैयार नहीं थी। कौन कौन सी 3 थी देखते हैं। जो 3 रियासतें थी वो मिलने के लिए तैयार नहीं थी, उसमें पहली थी हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद में क्या था कि इनका राजा भी मुस्लिम था और ज़्यादातर जनता भी मुसलमान थी, और इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, जो मतलब हीरे वगैरह निकलते थे, हीरो की खानें थी, जो कोहिनूर हीरा निकला था ना वो भी हैदराबाद से निकला था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये लोग, इन्होंने कहा कि सर हम तो मुसलमान हैं और हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। अब नक्शे में आप देखेंगे तो कहाँ पाकिस्तान और कहाँ हैदराबाद। अब हैदराबाद अगर पाकिस्तान में मिल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब सोचिए, आप इमेजिन कीजिए ऐसा होता तो कैसे कैसे होता। तो पटेल जी गए और यहाँ पे क्या किया, ऑपरेशन पोलो चलाया। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो। और आर्मी को भेज दिया सीधा कि भाई साहब इनकी आके आर्मी खड़ी हो गई, और आर्मी ने इनको ऑपरेशन पोलो आर्मी से, ठीक है, इसको मर्ज किया गया। सेकंड नंबर पे जो था वो था जूनागढ़। क्या नाम था? जूनागढ़। अब यहाँ पे क्या दिक्कत थी कि इनके जो राजा थे वो मुस्लिम थे। राजा मुस्लिम थी, तो इनके जो राजा थे वो मुस्लिम थे, और जो जनता थी यहाँ पे जूनागढ़ में रहने वाली, जूनागढ़ कहाँ था? गुजरात में। जो यहाँ पे जो जनता थी वो जनता हिंदू थी। राजा मुसलमान, लेकिन जनता जो थी वो हिंदू थी। तो हिंदू जनता थी, तो वो जनता तो तैयार थी कि हम तो भारत के साथ मिलेंगे। लेकिन राजा मुसलमान था, राजा ने कहा नहीं हम तो पाकिस्तान में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया, पटेल जी गए और इधर से भारत की सेना आ गई, इधर से पाकिस्तान की भी सेना आ गई, और बिल्कुल गुजरात बॉर्डर पे रुक गए। पर यहाँ पे दिमाग लगाया जो नेहरू जी और पटेल थे, उन्होंने उन्होंने बोला कि सर ऐसे नहीं होगा, हम क्या करेंगे, जनमत संग्रह करेंगे। यहाँ पे क्या किया था आर्मी, पोलो। यहाँ पे बोला हम जनमत संग्रह करेंगे, जनमत लेंगे मतलब जनता से पूछेंगे। तो जनता तो हिंदू थी, जनता से पूछा गया कि आप कहाँ मिलना चाहते हो, तो सबने बोल दिया कि सर हम तो भारत से मिलना चाहते हैं और कहीं नहीं मिलना चाहते। ठीक है, तो जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया? जनमत संग्रह से। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? आर्मी भेज के, ऑपरेशन पोलो से। ठीक है, जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया? जनमत संग्रह से। यहाँ का राजा कौन था? मुसलमान था, इसलिए मिला नहीं चाह रहा था, वो पाकिस्तान में जाना चाह रहा था। लेकिन जनता हिंदू थी तो जनमत संग्रह से मिलाया गया। तीसरे नंबर पे जो बात आती है, तीसरे नंबर पे कौन था? तो तीसरे नंबर पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर राज्य। जम्मू एंड कश्मीर राज्य। सबको पता है कि जम्मू कश्मीर के लोग, अब वहाँ पे क्या था, जम्मू कश्मीर में जूनागढ़ से उल्टा था। जो वहाँ का राजा था, राजा थे हमारे हरि सिंह जी, और वहाँ की जो जनता थी, जनता मुस्लिम थी। ये तो हिंदू थे, और इनका जो प्रधानमंत्री था वो था शेख अब्दुल्ला। ये भी नहीं चाहता था कि भारत से मिले, तो ये सब चाहते थे कि पाकिस्तान से मिले, और राजा चाह रहे थे कि हम हिंदू से मिले। ठीक है, और ये शेख अब्दुल्ला चाह रहे थे कि ये जम्मू कश्मीर भी अलग देश बन जाए और यहाँ का राजा मैं बन जाऊँ। ठीक है, तो राजा हरि सिंह को भी ये बात थोड़ी धीरे धीरे समझ में आई, लेट समझ आई। तो ये लोग गए, ये गए कहाँ पे, ये हरि सिंह गए नेहरू जी के पास में। तो नेहरू जी, ये आए हरि सिंह जी, तो नेहरू जी ने कहा यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड मामला है, पर उन्होंने हरि सिंह जी से कागज़ पे साइन करवा लिया कि आप तो लिख के दो कि मैं राजा हूँ और हम जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिलाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो
इस वजह से, और फिर पटेल और नेहरू जी ने आर्मी भेजी फिर से यहाँ पे। कब भेजी? 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है। ब्रिगेडियर उस्मानी थे, उन्होंने सेना लेके गए, वो मेन हेड थे हमारी सेना के, तो वो लेकर के गए और पाकिस्तान की सेना को धकेल दिया कश्मीर से, और कश्मीर को कब्जे में ले लिया। तो कश्मीर कैसे मिला? इस तरीके से। कब मिला? 26 अक्टूबर 1947। ठीक है। और बहुत ही बहादुर थे। तो फिर जब देश आज़ाद हो गया तो देश में 4 राज्य ही बनाए गए थे, ABCD। इसमें 9 रियासतों को रखा गया, मतलब 9 राज्यों को रखा गया। इसमें भी 9, इसमें 10 और इसमें यूनियन टेरिटरीज़ को। तो इनको मिलाने का जो सबसे अच्छा काम किया वो पटेल ने। पटेल का साथ दिया VP मेनन ने। और जो अंतिम वायसराय थे इंग्लैंड सरकार के, माउंट बेटन, उन्होंने, इन तीनों ने मिलकर के ये सारा रियासतों को मिलाने का काम किया। तो इसलिए पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। समझ पा रहे हैं आप? तो बच्चों, ये आज गणतंत्र दिवस के दिन हमने शुरू की है भारतीय राज्य व्यवस्था। और अगर आपको वीडियो समझ आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम और वीडियो लेके आएंगे। इससे आगे पॉलिटी हम शुरू करते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपको समझ आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच।